हेलो एवरीवन, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मदर इन लॉ जियान को बताती हैं कि कल मैंने उसे चेक ऑफर किया था, लेकिन शी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वो वापस जाने को भी तैयार नहीं है। जियान यहाँ पे कहती है कि वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मदर इन लॉ उसकी बातों से खुश होकर कहती है कि काश कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ होती। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शी और तीनों बच्चे कैंपेन के लिए बाहर जाते हैं और शी वहाँ पे खाना ऑर्डर करने ही वाली होती है कि ली वहाँ पे खाना लेके पहुँच जाता है और बच्चे से पूछता है कि बताओ बेस्ट डैडी कौन है, और सारे बच्चे खुशी से उसके गले लग जाते हैं। ये सब देखकर ली और शी दोनों ही काफी खुश होते हैं। वो सभी मिलकर यहाँ पे काफी सारी मस्ती करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें स्टेप सिस्टर जियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस होती है और फिर वो थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली ऑफिस आता है और शी के बारे में पूछता है। तो उसे मैनेजर से पता चलता है कि वो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के लिए बाहर गई है। तभी वहाँ पे जियान आ जाती है और ली से कहती है कि शी को कंपनी की कोई भी फिक्र नहीं है, जिसपे ली उससे कहता है कि ये उसकी भी कंपनी है और वो जो चाहे वो कर सकती है, और उल्टा जियान को ही कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने में इम्प्रूवमेंट करो और अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो। और ये कहने के बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शी अपने रूम में काम कर रही होती है। तभी ली वहाँ पे आता है और उसे काम करता हुआ देखकर उसे जल्दी सोने के लिए कहता है, पर शी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से देखकर चला जाता है। रात को शी काम खत्म करते करते वहीं पे सो जाती है और ली उसे चेक करने के लिए आता है, जिसके बाद उसे सोता हुआ देख वो उसे आराम से उठाकर बिस्तर पे लिटा देता है और उसे फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली ऑफिस में सर्च कर रहा होता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए किस तरीके के गिफ्ट देने चाहिए, और काफी रिसर्च करने के बाद वो शी को कपकेक भेजता है। फिर वो अपनी मैनेजर से पूछता है कि क्या मैनेजर शी को केक भेजा था, क्या उसने वो खा लिया, जिसपे मैनेजर से बताती है कि शी ने वो केक गार्बेज में फेंक दिया। जिसपे ली उससे कहता है कि ठीक है, तो अब तुम उसे रोज एक केक देना मेरी तरफ से, जब तक वो चुपचाप केक खा ना ले। वहीं दूसरी ओर हमें शी को दिखाया जाता है, जो कि केक देखकर अपने डेस्क पे सोच रही होती है कि आखिर ली उसे ये क्यों भेज रहा है और आखिर वो उससे चाहता क्या है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली जाके अपनी मॉम से मिलता है और मॉम उसे बताती है कि तुम्हें एक पेरेंट चाइल्ड सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और तुम तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाना, लेकिन शी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों बच्चे अपनी मॉम के साथ सिंगिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उन बच्चों को काफी अजीब तरीके से ट्रीट करता है। ये देखकर शी थोड़ा नाराज हो जाती है, पर तभी उनकी कॉम्पिटिशन में टर्न आ जाती है और वो सिंगिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली का सॉन्ग सभी को बहुत पसंद आता है और उनकी फैमिली विनर हो जाती है और तीनों ही बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर शी भी बहुत खुश होती है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चे ग्रैंडमा के साथ खेल के वापस आते हैं। तभी वहाँ जियान भी आ जाती है और वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं बैठ के कि तभी ग्रैंडमा के फोन पर एक न्यूज आती है कि ली की कंपनी के डिजाइनर क्लोथ को यूज करने से लोगों को एक इन्फेक्शन हो रहा है। ये देखकर ली की मदर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जियान से कहती है कि ये हो ना हो शी का ही काम होगा, और उसे बोलती है कि तुमने आखिर उसे अभी तक कंपनी से क्यों नहीं निकाला, और इस सब का पूरा ब्लेम शी पे डालती हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया और कुछ लोग ऑफिस में आके हंगामा करते हैं और कहते हैं कि शी को इस सब के लिए पे करना होगा। तभी वहाँ पे ली आ जाता है और उनको शांत होने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो इन सब के लिए पे करने के लिए तैयार है, और इंजर्ड जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बाहर से डॉक्टर बुलवाए गए हैं। पर वो लोग अभी भी हंगामा कर रहे होते हैं कि शी को ये जवाब देना होगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ ही क्यों, या तो उसे ये कंपनी ही छोड़ना होगा। ये सारी चीजें शी को भी समझ में नहीं आ रही होती हैं और वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होती है। जिसके बाद सिचुएशन संभालने के लिए शी और ली कहते हैं कि हमें 1 वीक के अंदर आपको सेटिस्फाई जवाब देंगे, तब तक के लिए आप लोग शांत रहें। ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर कंपनी की मीटिंग में भी यही बात हो रही होती है कि शी को फायर कर दिया जाए, पर ये सब चीजें सुनकर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि उसे फायर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, और वो सभी को प्रॉमिस करता है कि वो 1 वीक के अंदर पता लगा लेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और मीटिंग ओवर होने के बाद ली को इन सारी चीजों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जियान को दिखाया जाता है, जो कि शी के लिए जाल बिछा रही होती है। यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके एक आदमी से मिलती है, जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया जाता है। वहीं हमें लैब में ली को दिखाया जाता है, जो कि टेस्टिंग कर रहा होता है और उसे रिपोर्ट्स चेक करने में हैवी मेटल एलिमेंट मिलता है, जो कि शी के ग्रैंडपा की रिपोर्ट्स में भी मिला था। और ये देखकर ली काफी कंफ्यूज हो जाता है और सच्चाई पता लगाने की ठान लेता है। वहीं शी फिर से मिस्टर टी को टेक्स्ट करती है और बताती है कि हमें वो एलिमेंट एक बार फिर से मिला है, जो ग्रैंडपा की रिपोर्ट से मिला था, और पूछती है कि आखिर इन दोनों इंसिडेंट में क्या कनेक्शन हो सकता है। तो मिस्टर टी उसे रिप्लाई करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा केमिकल यूज किया गया है जिससे लीवर और किडनी डैमेज हो जाती हैं और जल्द ही डेथ हो जाती है। इस पे शी रिप्लाई करती है कि मुझे बताओ कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है।
आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। मिस्टर टी रिप्लाई करते हैं कि मैं सब कुछ तो नहीं पर कुछ जानता हूँ। जिसपे शी कहती है कि आखिर तुम हो कौन, और रिटर्न में मैसेज आता है कि मैं वो हूँ जो अपनी गलती की भरपाई करना चाहता है। और यहाँ पे तो अब हमें भी शक होने लगता है कि कहीं ये अननोन पर्सन हमारा हीरो ही तो नहीं है। और ये पढ़ के शी भी काफी कंफ्यूज हो जाती है। मैनेजर आकर शी को बताती है कि साउथ कोरिया का एजेंट हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए और सब कुछ हैंडल करने के लिए शी उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पे उस एजेंट से मिलने के बाद शी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहता है। तो वो यहाँ पे उससे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम मांगती है, जिसके बाद वो आदमी शी को थोड़ा टाइम देता है और साथ ही ड्रिंक ऑफर करता है। और शी भी बिना कुछ सोचे वो ड्रिंक पी लेती है और बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। एक्चुअली में ये सब कुछ जीएन का प्लान होता है और उसी ने एजेंट को भेजा था शी की गलत वीडियो बनाने के लिए, ताकि वो उसे बदनाम कर सके। लेकिन शी के वॉच से उसकी लोकेशन सीधा हमारे हीरो को मिल जाती है और वो सीधा भागता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है। वो एजेंट को शी के साथ गलत हरकत करते हुए देखकर उसे मारने लगता है और उसके पूछने पर एजेंट बताता है कि उसने ये सब कुछ मिस सॉन्ग के कहने पे किया है। जिसपे ली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब तुम ये सब कुछ पुलिस को बताना। जिसके बाद ली शी को उठाता है और उसे घर लेके आता है और फिर उसे रूम में छोड़कर जाने लगता है। लेकिन शी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और उसे किस करती है। जिसके बाद दोनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह जागते ही शी अपने साइड में ली को लेटा हुआ देखती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो ली उसे रोकता है और वो उसे किसी भी आदमी के ऊपर अगली बार से भरोसा करने के लिए मना करता है। फिर ली और शी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं और ली चेयर खींचकर शी से कहता है सिट डाउन हनी। जिसपे शी कहती है कि बकवास मत करो, कौन है हनी। जिसपे ली उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम भूल गई कि कल रात हमारे बीच में क्या हुआ। तो शी कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। और उसे चुप होने के लिए कहती है और कहती है कि वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे ली स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर आगे दिखाया जाता है कि शी और ली दोनों फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहाँ पे जीएन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उन्हें आता हुआ देख लेती है। और वो दोनों वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि ये सब कुछ जला दो और यहाँ से भाग जाओ, और खुद भी वहाँ से भागने लगते हैं। पर ली और शी उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ली और शी वापस फैक्ट्री में पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि 2 वर्कर्स उन कपड़ों को जला रहे हैं और ली को वहाँ पर देखकर वो दोनों भी भाग जाते हैं। और ये सब देखकर दोनों ही काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद ली फाइनली पुलिस को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी ओर में जीएन को दिखाया जाता है, जो कि न्यूज में देख रही होती है कि ली को कंपनी के सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया है और अब टीम इंक्वायरी होगी और साथ ही कंपनी को 30 मिलियन यॉन पे करने होंगे एज अ कंपनसेशन। ये सब देखकर जीएन का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि शी अपने बच्चों को ग्रैंडमा के पास छोड़कर कंपनी की मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ ग्रैंडमा बच्चों के साथ काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि ली शी के साथ हॉस्पिटल में उन लोगों से मिलने जाता है जो कि उसके क्लोथ की वजह से इन्फेक्टेड थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।